जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि एफबीआर ने एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट अनाउंस किया है, जो कि सेल्स टैक्स की रिटर्न के साथ अब जो अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का या बिजनेस का, वो फाइल करेगा। अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। और प्रिंसिपल ऑफिसर एज पर द इनकम टैक्स लॉ कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी या सीएफओ हो सकता है, जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स या उस रिटर्न के मैटर्स को मॉनिटर कर रहा है। अब ये चार पॉइंट्स के ऊपर अंडरटेकिंग ली जा रही है। सबसे पहले टर्नओवर और वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि उसमें सही डिक्लेयर की गई, कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं है, कोई फेक या फ्लाइंग इनवॉइसेस नहीं है आपके नेक्चर ए के अंदर। और उसके बाद नेक्चर सी में जो आप सेल डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं टैक्सेबल सप्लायर्स के अगेंस्ट आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। और लास्ट में कोई भी डाटा फिक्टिशियस या फेक आप रिपोर्ट नहीं कर रहे। और इसके ऊपर एक मीटिंग में अरेंज की गई थी 14 अक्टूबर को। उस मीटिंग के अंदर सरप्राइजिंगली एक डिमांड एफबीआर तो अपनी बता रहा है टू द रिस्पेक्टिव सीएफओ या जो भी बिजनेस के जो ऑनर्स हैं या जो भी रिस्पेक्टिव अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक काउंटर एक डिमांड रखी है एफबीआर के सामने कि अगर हम लोग एफिडेविट साइन करेंगे तो एफबीआर के ऑफिसर्स को भी एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो किन बेसिस के ऊपर है, वो 3 पॉइंट्स उसमें बताए गए मीटिंग के अंदर। सबसे पहले जो सेल्स टैक्स रिफंड वगैरह एफबीआर इशू करता है, उसमें यूजुअली एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो 6 to 8% ब्राइबरी लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। और उसके बाद अगर जो इनकम टैक्स के रिफंड्स हैं उसमें 15% की रिश्वत यूजुअली एफबीआर ऑफिसर डिमांड करते हैं। और लास्टली जो आपके एग्जाम्पल सर्टिफिकेट्स कंपनी डिमांड करती है बेस्ड ऑन एडवांस टैक्स पेमेंट, उसको इशू करते हुए भी 2 से 5 लाख की जो रिश्वत है वो एफबीआर ऑफिसर्स डिमांड करते हैं। ये क्लेम किया गया बाय द रिस्पेक्टिव सीएफओ या तो रिप्रेजेंटेटिव। और इस पर डिमांड रखेगी कि यूजली हमें ये मसाइल जो है वो फेस करने पड़ते हैं अपने राइट के लिए और अपने रिफंड और सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए। तो एफबीआर भी एफिडेविट साइन करे कि उसे कोई भी ऑफिसर इस तरह की कोई रिश्वत या ब्राइबरी नहीं करे लेगा। और अगर वो लेता हुआ पकड़ा गया तो जो रिस्पेक्टिव कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर को यहाँ पे बात किया गया, चीफ कमिश्नर शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट। अगर उनका कोई बंदा रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर चीफ कमिश्नर ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल और उसको भी कैद हो सकती है। तो ये काउंटर एक डिमांड रखी गई है। और इसके साथ एफबीआर ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी एक अनाउंसमेंट की है जिस दिन ये मीटिंग हेल्ड हुई है 14 अक्टूबर 2024 को, कि 5 लोगों को 14 अक्टूबर 2024 को अरेस्ट किया गया। इसमें से आप जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो, और जो फेक या डमी बेसिस क्रिएट करते हैं टू क्रिएट द फेक इनवॉइसेस और फ्लाइंग इनवॉइसेस का इम्पैक्ट लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो एफबीआर ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ये अनाउंसमेंट की है कि हमने जो अरेस्ट का एक क्राइटेरिया है वो स्टार्ट कर दिया है, और सेल्स टैक्स फ्रॉड के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इनिशियली 5 लोगों को इसमें अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब जो मीटिंग हेल्ड हुई है विद सीएफओ, उसकी एक प्रेजेंटेशन थी जो कि वहां पे प्रेजेंट की गई। करंट कलेक्शन एफबीआर की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जो 2023-24 साल भी खत्म हुआ है, उसमें सेल्स टैक्स का जो गैप आइडेंटिफाई करने की बात की गई है कि 3.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी, जो 3400 बिलियन बनता है, उस वो हमें टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, जबकि 3100 की कलेक्शन हुई है। और अराउंड 6500 का पोटेंशियल था एज पर द बिजनेस जो कि रिपोर्ट किए गए, लेकिन हमें 3.4 ट्रिलियन टैक्स की पेमेंट में शॉर्टफॉल फेस करना पड़ा है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अब उसकी कुछ रीजंस हैं जो एफबीआर ने बताई हैं। सबसे पहले पहली रीजन जो टैक्स इवेजन की है, टैक्स इवेजन आपकी होती है ड्यू टू लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। 3 लाख कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रही है, उसमें से 14% वो हैं जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और वो अपनी रिटर्न फाइल करती हैं। मतलब यहाँ पे बाकी जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही हैं वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रही, वहाँ टैक्स की इवेजन हो रही है। उसके बाद टैक्स फ्रॉड्स हैं दो, उसमें मेथड है टैक्स फ्रॉड। सबसे पहले आपका मिस रिपोर्टिंग ऑफ टर्नओवर एंड इनपुट टैक्स क्लेम। जो आपका टर्नओवर है उसको आप अंडर वैल्यू करते हैं और इनपुट टैक्स की फेक थ्रू फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेज या आपकी उसकी इनपुट टैक्स की मिस रिपोर्टिंग होती है, उसके अगेंस्ट आप हाई डिमांड जो हाई रेशियो ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम कर रही है कंपनी, और उसकी वजह से टैक्स फ्रॉड इनकर हो रहा है। जो थर्ड रीजन है फॉर द टैक्स गैप जो कि ऊपर बताया गया, वो है फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस। फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस जो है वो बिजनेस इशू करते हैं, एक दरमियान में एक एसोसिएट कंपनी बना लेते हैं, उसके नाम पे फ्लाइंग इनवॉइसेस या फेक इनवॉइसेस इशू होती है, एक्चुअली में कोई सप्लाई नहीं हो रही होती। और वो पूरे सप्लाई चेन में जो लॉस होता है एफबीआर को इनकर होता है, वो टैक्स कहीं भी राउट नहीं होता टू द गवर्नमेंट, और लेकिन वो इनपुट टैक्स क्लेम परचेजर को मिल जाता है। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे थ्रू एग्जांपल एफबीआई ने मीटिंग में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री में अगर कोई कॉटन परचेज की जाती है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, वो डिफरेंट प्रोसेस होकर गुजरता है और फिर एंड कंज्यूमर तक वो पहुंचता है। इस जो प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अगर इजी वे में एक्सप्लेन किया तो मैंने एक्सेल में इसको कन्वर्ट किया है। रॉ मटेरियल अगर 2.5 लाख रुपए का परचेज किया जाए तो ये इन 4 प्रोसेस से होता हुआ एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। और 2.5 लाख के ऊपर अगर इसमें वैल्यू एडिशन की जाए, ये 2,62,500 बनता है, इस पे जीएसटी अप्लाई करें 18%, 47250 जीएसटी करके आप ये बंदा यहाँ पे जो गेनिंग कर रहा है वो 309750 का आगे बेचता है टू द स्पिन, जो कि देखें यहाँ पे आया 309750, ये आपका बाइंग प्राइस। अब इसके अंदर वो फर्दर अपनी वैल्यू एडिशन करता है और उस पर फिर वैल्यू एडिशन का टैक्स अप्लाई होता है, और वो फिर आगे सेलिंग प्राइस 3,40,000 की पहुंचती है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हुए इसकी प्राइस
4,70,000 हो जाती है, जिसमें 71,726 एंड कंज्यूमर आपको सेल्स टैक्स पे कर रहा होता है। अब ये 71,000 की जो अमाउंट है, ये एफबीआर कह रहा है कि हमें रिसीव नहीं होती, कि इसी प्रोसेस के अंदर रह जाती है और हमें ये आगे पेमेंट इसकी नहीं हो रही होती। ठीक है, 71,726 बॉन्ड बाय कस्टमर बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट बाय द ट्रस्टीज। अब ये वो गैप है जिसको थ्रू एग्जांपल एफबीआर ने बताया। इसी तरह डिफरेंट आगे जो सेक्टर्स हैं उनकी एग्जांपल दी गई, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मीटिंग का जो एजेंडा था, 3 पॉइंट जैसे ऊपर डिस्कस की। सबसे पहले आपके मिस रिपोर्टिंग का है, फिर फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का, फिर लीगल प्रोविजन है। मिस रिपोर्टिंग के अंदर एफबीआई यहाँ बता रहा है कि ये कुछ 5 सेक्टर्स हैं जो कि अभी फिलहाल एफबीआई ने फोकस किए हैं, जिनमें ज्यादा एक फ्रॉड है। इसमें स्टील, सीमेंट, बैटरी, बेवरेजेस एंड टेक्सटाइल, ये 5 सेक्टर्स हैं। और इन्हीं सेक्टर्स में से करंटली जो लोग अरेस्ट हुए हैं, वो कुछ टेक्सटाइल के हैं और कुछ बैटरी सेक्टर के हैं, उनको अरेस्ट किया गया ड्यू टू सेल्स टैक्स फ्रॉड। और अब यहाँ पे स्टील सेक्टर के अंदर अगर एफबीआई बता रहा है कि जी आपकी जो इनपुट टैक्स की रेशियो है एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स, वो वेरी कर रही है फ्रॉम 6% टू अप टू 25%। और इसमें अगर बेंचमार्क रेट 7% सेट किया जाए, कि अगर हम लोग सब कंपनी को 7% के ऊपर लेके आ जाए कि हर कंपनी अराउंड 7% का इनपुट टैक्स क्लेम करे, मतलब जितनी सेल रिपोर्ट की है उसका 7% वो इनपुट टैक्स क्लेम करे। अब कुछ बिजनेसेस हैं जो अप टू 25% या मोर देन 15% क्लेम कर रही हैं, उसकी वजह से एफबीआर को 29 बिलियन का इस स्टील सेक्टर के अंदर लॉस हो रहा है। अगर ये बेंचमार्क यहाँ पे 7% सेट किया जाए, तो पीकेआर 29 बिलियन की रिकवरी हो सकती है और ये सेविंग हो सकती है फॉर द टैक्स रेवेन्यू। इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन है कि जी जो आपका टोटल इनपुट क्लेम बाय द बिजनेस, अब प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन एफआईआर और एसआर 350 बेसिकली आया था, उसके बाद काफी कंट्रोल हो गई चीजें। वही पोजीशन यहाँ पे दिखाने की बात की जा रही है कि पहले 7 और 13% के अराउंड थे जो बिजनेसेस इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, और अब ये रेशियो 3 और 4% के अराउंड आ गई है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये वैल्यू लिखी हुई 3 एंड 4। ये अब उसको जो एसआर 350 है या एफआईआर वगैरह हो रही है, उसके बाद ये कंडीशन अब 1 साल के अंदर काफी बेहतर हुई है। वो अपने मेजर्स को बता रहे हैं कि हमने क्या क्या मेजर्स अभी तक लिए हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इनपुट टैक्स का जो रेशियो है कंपेयर टू सेल्स, वो वेरी कर रही है फ्रॉम 6% टू अप टू 19%। इसको भी अगर 7% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पे 18 बिलियन की सेविंग हो सकती है। इसके अलावा जो बैटरी सेक्टर है, उसमें अगर इनपुट टैक्स की रेशियो देखें तो वो 8% टू 15% है। इसमें अगर बेंचमार्क को 8% सेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे 11 बिलियन की सेविंग हो सकती है। और यहाँ पे भी कुछ एसओ 350 आने से पहले और बाद की पोजीशन बताई जा रही है कि एसओ 350 आने के बाद कुछ कंट्रोल हुई है पोजीशन। इनपुट टैक्स क्लेम थोड़े से कम हुए हैं, जो फेक या फ्लाइंग इनवॉइस होती थी वो थोड़ी सी कंट्रोल की गई। लेकिन अब क्योंकि सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है वो काफी कुछ सेक्टर हैं जो काफी हद तक उनमें बढ़ गया है, तो उस वजह से सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मीटिंग रखी गई है और ये जो एफिडेविट है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। बेवरेज सेक्टर की बात करें तो इसमें 9% से अप टू 20% तक लोग अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द सेल्स। और इसको भी अगर 9% के ऊपर बेंचमार्क सेट किया जाए, जो मिनिमम एक बिजनेस क्लेम कर रहा है, उसमें फिर 15 बिलियन की सेविंग इंडिया को हो सकती है। टेक्सटाइल के अंदर देखा जाए तो टेक्सटाइल अराउंड 33.7% मिनिमम और अप टू 25% तक इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। इसमें बैंक में अगर 4% सेट किया जाए, तो यहाँ पे 23.5 बिलियन की तकरीबन सेविंग हो सकती है, अगर तमाम कंपनीज को एवरेज 4% के बेंचमार्क के ऊपर लेके आया जाए विद रिस्पेक्ट टू देयर इनपुट टैक्स क्लेम। इसी तरह टेक्सटाइल वीविंग की बात करें तो 4.5 टू 20% है। इसमें 17.6 बिलियन का पोटेंशियल है सेविंग का। और इसमें 3.5% का बेंचमार्क अगर हम सेट करें फॉर टेक्सटाइल कॉम्पोजिट, और इसमें तकरीबन 128 बिलियन का पोटेंशियल है कि यहाँ पे टैक्स आपका सेव हो सकता है, या रेवेन्यू का जो एक टारगेट है वो मीट हो सकता है एफबीआई का। अब आगे फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस के ऊपर कुछ बात की। फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का क्राइटेरिया कुछ एक्सप्लेन किया एफबीआई ने कि एक बिजनेस है, वो एक अपनी एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी बनाता है जस्ट टू इशू द फेक इनवॉइसेस। एक इनवॉइस इशू की जाती है इस बिजनेस के नाम पे, एक्चुअली में गुड्स की सप्लाई नहीं होती, सिर्फ एक इनवॉइस इशू की जाती है। अब ये बंदा आगे, ये कंपनी आगे एक जो एक बेनिफिशियरी कंपनी है जिसकी अगेंस्ट एक्चुअली में एक इनवॉइस इशू होनी थी, अब ये इस कंपनी ने एक्चुअली में ये चीज बेचनी है इस कंपनी को, लेकिन वो दरमियान में एक अपनी कंपनी बना ली, थर्ड पार्टी कंपनी बना ली, और ये दिखाया कि हमने इसको चीज बेची है, इनवॉइस इशू की है, गुड सप्लाई नहीं हुई, और इसने इनवॉइस दी इस बेनिफिशियरी कंपनी को, इसको भी कोई सप्लाई गुड्स नहीं हुई, और इस कंपनी ने पेमेंट की इस कंपनी को थ्रू बैंक अकाउंट, और वापस ये पेमेंट इसने वापस रिटर्न कर दी इन कैश या बेनामी अकाउंट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, फेक या फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू की गई हैं। और इसके अलावा जो फ्लाइंग इनवॉइसेस की और जो कैटेगरी है, वो आप इररेलेवेंट बिजनेस में अपनी फ्लाइंग इनवॉइस इशू करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना कोई सप्लाई ऑफ गुड्स होती है। अब इसके बाद अभी बता रहा है कि तो 227 बिलियन अराउंड उसने आइडेंटिफाई किया है, और इसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसमें अरेस्ट भी कुछ लोगों को किया, अब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है एक तरह से।
अब ये कुछ यहाँ पे एनालिसिस है कंपनी वाइज, ये डिटेल में प्रेजेंटेशन का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में एक दफा देख सकते हैं। अच्छा, अब कौन लीगल प्रोविजन की बात की जा रही है, कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस सेल्स टैक्स फ्रॉड। एक सोल प्रोप्राइटर अगर होगा तो वो ऑनर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई कर रही होगी तो उसमें पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंपनी होगी तो उसका डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ और एनी अथॉराइज्ड ऑफिसर इन द कंपनी वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सेल्स टैक्स फ्रॉड, और उसके अगेंस्ट आपकी लीगल जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगी। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेज क्या फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे पहले आपको तो अरेस्ट किया जाएगा, नॉन बेएबल ऑफेंस होगा आपके, उसके अगेंस्ट बेल नहीं करवा सकते, आपको अरेस्ट उसी वक्त किया जाएगा। उस बाद देखा जाएगा कि आपका जो रेवेन्यू आपने एफबीआर का लॉस किया है वो कितनी अमाउंट तक का किया है। इसमें अगर आपका अप टू 1 बिलियन तक का लॉस है तो उसमें 5 साल की आपको कैद हो सकती है, और मोर देन 1 बिलियन पे आपको 10 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये जो डिस्कशन थी रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो, जो कि अभी अरेस्ट एफबीआर ने कुछ लोगों को किया है और आगे भी इसके ऊपर काफी प्रोग्रेस हो सकता है देखने को मिले हमें। और एफबीआर काफी एक्टिव है सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों एरियाज के अंदर। और इसमें काउंटर एक डिमांड जो रखी गई है कि एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो भी एक एफिडेविट साइन करें, उसके ऊपर अभी कोई अपडेट आना बाकी है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई चीज होगी कि एफबीआर के ऑफिसर भी साइन करें अभी तक, क्योंकि सेल्स टैक्स रिटर्न जो फाइल हो रही है उनमें एफिडेविट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है और उसके बगैर आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं हो रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह।